नहीं मिला है। ये जो हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा कर रहे हैं, ये सब हमें फ्री में नहीं मिला। हर शय की उजरत है। इस्लाम की नमाजों की, रोजों की, हज और ज़कात की उजरत देनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको उजरत देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या दोगे उजरत? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम सोना लाए हैं, हम ऊंटों पर लाद कर चांदी लाए हैं, हीरे लाए हैं, मोती लाए हैं, कीमती कपड़े लाए हैं, रेशमी लिबास लाए हैं, जवाहरात लाए हैं, जेवरात लाए हैं, सोने के सिक्के लाए हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको उजरत देना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना, अभी ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को कुरान की आयत देकर भेज दिया। जिब्रील ने आकर कहा है, मेरे हबीब, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इनसे कहिए कि अगर ये लोग इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती ना दें, हमें जवाहरात ना दें, हमें कपड़े ना दें, हमें दौलत ना दें, हमें रुपया ना दें, हमें सिक्के ना दें, हमें पैसे ना दें, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहिए कि अगर देना चाहते हैं तो हमें अली की मोहब्बत दे दे। नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दम मस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर, अब्बास का बाबा, हक का सीधा रास्ता, करबला करबला, हुसैन जिसका बादशाह, करबला करबला, नाराए विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नाराए विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नाराए हैदरी या अली। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब, मेरे नबी, इन लोगों से कह दीजिए कि उजरत देना है तो हमें अपनी दौलत ना दिखाओ, हमें हीरे मोती जवाहरात ना दो। तुम क्या हमें दौलत दोगे? तुम्हें तो अल्लाह ने गनी बनाया है खदीजा के माल के सदके में। ये तो फातिमा की मां का एहसान था कि मुसलमानों को गरीबी से निकाल कर दौलत अता कर दी है। मुसलमान तो एक वक्त वो आ गया था कि मुसलमान पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे, है? घास खाने पर मजबूर हो गए थे। वो किसकी दौलत थी कि जिसकी दौलत से अल्लाह ने मुसलमानों को मालदार किया? वो बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत थी, उम्मुल, पहली मुसलमानों की मां, उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजतुल कुबरा, सैयदतुत तुज्जार, मलिकतुल अरब। कौन? अरब की मलिका, वो बीबी के जिसके सिलसिले में रिवायतें मिलती हैं कि जिनकी तिजारत का काफिला, किसी रिवायत में है 80,000, किसी रिवायत में है 90,000 ऊंटों पर सिर्फ तिजारत का काफिला मक्के से यमन जाता था, यमन से लौटकर मक्का आता था। 90,000 ऊंटों पर। कौन? बीबी खदीजा। वो खदीजा जो एक तरफ मक्के के काफिरों को खड़ा करती थी, एक तरफ रसूल अल्लाह को खड़ा करती थी, और दरमियान में सोने के सिक्कों का पहाड़ बना देती थी। और सोने के सिक्कों का पहाड़ बनाकर फातिमा की मां कहती थी, ऐ मक्के वालों, मेरे मोहम्मद का सदका लेते जाओ, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ। वो खदीजतुल कुबरा है। मगर पता नहीं क्या होता है, कुछ मुल्लाओं को बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में डायबिटीज हो जाता है? तमाम अजवाज की अजमत बयान करेगा, मगर बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में गले में हड्डी अटक जाती है। क्यों? इसलिए कि ये अली की सास है, ये फातिमा की मां है, ये खाली उम्मत की मां नहीं है, ज़हरा की मां है, जनाब खदीजतुल कुबरा। वो रसूल अल्लाह की बीवी कि जिसके रहते हुए अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। मर्द अगर एक ज़ौजा के रहते हुए दूसरा निकाह ना करे, तो ये मैं एक फितरी बात बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उस एक औरत से मर्द को इतना सुकून मिल रहा है जिंदगी में कि उसको किसी दूसरे औरत की जरूरत महसूस नहीं होती।
25 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने निकाह किया जनाब खदीजा से, और जब तक जनाब खदीजा हयात से रहीं 52 साल की उम्र तक अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की हयात में रसूल अल्लाह की जितने निकाह मिलते हैं 10-11 निकाह, वो सब अल्लाह के रसूल ने 53 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र के दरमियान किया। जब तक खदीजा जिंदा रहीं दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की अजमत को घटाने के लिए अजीब अजीब बात की जाती है। कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह वो तलाक शुदा थी, हैं? क्या कहते हैं? जनाब खदीजा तलाक शुदा थी, कुंवारी नहीं थी जब रसूल अल्लाह से शादी हुई। मैं इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं अभी बोलने जाऊंगा तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में, अलग अलग रिवायतों से। मैं इस पे नहीं जाता कि जब जनाब खदीजा की रसूल अल्लाह से निकाह जब हुआ है तो जनाब खदीजा कुंवारी थी या नहीं, मगर खदीजा की अजमत के लिए यही काफी है कि खदीजा को मोहम्मद कुंवारे मिले। जाकर सोचना रात को कि मैंने क्या कह दिया है। खदीजा वो उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजा हैं जिसको रसूल कुंवारे मिले, और जनाब खदीजा की हयात में दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये क्या हमें दौलत देंगे, हमने तो इनको सब कुछ तेरे सदक़े में दिया है। लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता मेरे हबीब तो कायनात ना होती। इन दौलत के सिक्कों की, सोने के सिक्कों की हैसियत क्या है तेरे सामने। इनसे कहो कि हमें उजरत में दौलत नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम हमारे सदक़े में पलने वाले, हमें क्या सदका दोगे? कायनात सदका है मुस्तफा का, तुम हमें क्या दोगे? लिहाजा अगर देना चाहते हो तो हमें सोना हीरा मोती ना दो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हमें हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। कुर्बा यानी कराबतदार, रिश्तेदार। मगर मैं तर्जुमा कर रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कहो कि हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। क्यों पता है? इसलिए कि आयत में कुर्बा नहीं है। अगर आयत में सिर्फ कुर्बा होता तो तर्जुमा रिश्तेदार होता, मगर अल्लाह ने कुर्बा से पहले अलीफ लाम लगा दिया है। फिल यानी अल कुर्बा, फिल कुर्बा। तो अरबी का कायदा यह है कि जहां अलीफ लाम आ जाए तो मुराद आम लोग नहीं खास लोग होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? बात समझ में आ रही है? आप सबों के सरों से गुजर तो नहीं रही है? हैं? मुझे मालूम है हमारे स्टेजों से आजकल वो नशा आवर गोली पिलाई जा रही है कि बस बेतुकी बातें सुनने के सब आदी हो गए हैं। थोड़ा इल्मी मेयार भी अपना बुलंद कीजिए। फिल कुर्बा, अलीफ लाम कहां आता अरबी में? अगर मैं यहां बैठे बैठे कहूं किताबुन, तो किताबुन से मुराद कोई भी किताब हो सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कोई भी किताब। पर अगर मैं अलीफ लाम लगा दूं और लगाकर कहूं अल किताब, तो अब अल किताब में हर किताब नहीं आएगी, कोई खास किताब। जहां अलीफ लाम आ गया अल, यानी वहां आम नहीं कोई खास चीज मुराद होती है। तो अल्लाह कह रहा है फिल कुर्बा, और यह मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, यानी मेरे हबीब इनसे कहिए मोहब्बत चाहिए, मगर आम रिश्तेदारों की नहीं, खास रिश्तेदारों की। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में फर्क क्या है? रिश्तेदारी दो तरह की होती है, सुनना जवानों मेरी तरफ, दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तेदारी दो तरह की होती है, 2 किस्में होती हैं रिश्तेदारी। एक होती है आम रिश्तेदारी यानी जनरल रिलेशनशिप, एक होती है खास रिश्तेदारी यानी स्पेशल रिलेशनशिप। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं,
और खास रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह बनाता है। आम रिश्तेदारी यानी जैसे दोस्ती का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी मर्जी। किसी को भी दोस्त बना ले, लड्डन कल्लन झुम्मन, जिसको चाहे दोस्त बना ले, हमारी मर्जी। जिससे दोस्ती करें, सैयद से करें, पठान से करें, जोला से करें, कसाई से करें, गरीब से करें, अमीर से करें, जाहिल से करें, आलिम से करें, मरीज से करें, डॉक्टर से करें, मुजरिम से करें, मुलजिम से करें, वकील से करें, लंबे से करें, नाटे से करें, छोटे से करें, मोटे से करें, काले से करें, गोरे से करें, हमारी मर्जी। जिसे चाहे दोस्त बना ले। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दोस्त कौन होगा, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हम चुनते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता। दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? देखो, है बहुत नाजुक रिश्ता, मगर है ये आम रिश्ता। कौन सा रिश्ता? तवज्जो, बीवी का रिश्ता। हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, है ना, हमारी मर्जी। जिससे शादी करें, गोरी से करें, काली से करें, मोटी से करें, छोटी से करें, लंबी से करें, नाटी से करें, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं ना भाई हमारी बीवी कौन होगी। एक जगह में ये कह रहा था तो एक नौजवान कहने लगा, मौलाना रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। मैंने कहा अगर रिश्ते आसमानों में बनते हैं तो तलाक़ें जमीनों पर क्यों होती हैं? रिश्ते आसमानों में नहीं बनते हैं। सिर्फ एक रिश्ता आसमान में बना था, दुल्हन मुस्तफा के घर की थी, दूल्हा खुदा के घर का था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 ज़हरा का जोहर, हसनैन का बाबा, अली अली, काबे का जोहर, अली अली, कुरान का मौला, अली अली। सिर्फ एक रिश्ता, एक रिश्ता सिर्फ आसमान में बना। वो किसका रिश्ता है? वो अली और फातिमा का रिश्ता, दुल्हन मुस्तफा के घर की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं, मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबे में ही क्यों भेजा। मौला अली काबे में ही उनकी विलादत क्यों हुई, और भी कहीं हो सकती थी। तो अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि रिश्ते बराबर में होते हैं। अल्लाह चाहता था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का हो, बराबर का रिश्ता हो, बराबर का रिश्ता हो। ये वो रिश्ता है जो अर्श पर भी पढ़ा गया, जमीन पर भी पढ़ा गया। सिर्फ एक रिश्ता, बाकी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, हमारी मर्जी। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? अच्छा, हम अली वाले दुश्मन को दलील से ही जलील करते हैं। मैंने कहा ना, हम दलील ही से दलील करते हैं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं। हम मुनाजरों के नाम पर हंसी मजाक नहीं करते, जो बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। मुनाजरे के नाम पे पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हंसी मजाक नहीं करते, दलील से बात करते हैं। तवज्जो, दलील क्या है कि हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। अच्छा, यहां सब शादीशुदा हैं? नहीं, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है, कुंवारे भी बैठे। अच्छा भाई, शादी हुई नहीं है जवानों, किसी न किसी की शादी में तुमने शिरकत तो की होगी, अटेंड तो किया है कोई ना कोई शादी। तो शादी में इंसाफ से बताओ कि जब काजी आता है तो दुल्हन से पूछता है ना, कबूल है कि नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी शादी देखी कि दुल्हन की अम्मा से पूछा हो दामाद कबूल है कि नहीं? है? दूल्हे के अब्बा से पूछा हो बहू कबूल है कि नहीं? भाई भी औरत से ही पूछता है कबूल है कि नहीं। आई इस्लाम, माशाअल्लाह। देखिए, आपके मुरादाबाद के शहर के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और वाक़ईन माशाअल्लाह मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है जनाब कशिश वारसी साहब तशरीफ लाए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। कशिश भाई तशरीफ। तो क्या देखा आपने निकाह में कि काजी औरत से पूछता है कबूल है कि नहीं, दूल्हे से पूछेगा नौशा मियां से कबूल है कि नहीं।
दूल्हे के अम्मा से नहीं पूछेगा, दूल्हे के अब्बा से, दुल्हन के अब्बा से नहीं पूछेगा। तो हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। यह है आम रिश्ता, जनरल रिलेशनशिप। तीसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? सास ससुर का रिश्ता। यह भी हमारी मर्जी है, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, मालदार को बना ले, भिखारी को बना ले, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं हमारे फादर इन लॉ कौन होंगे, ससुर कौन होगा हमारा। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ। यह भी हम तय करते हैं हमारी सासू मां कौन होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे बना ले। तो ये वो रिश्ते हैं, ये है आम रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं। खास रिश्तेदारी क्या है? वो रिश्ता जो अल्लाह बनाता है। जैसे औलाद का रिश्ता, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, अगर उसकी वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो वो पहले से प्रेडिक्शन पेशन गोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि औलाद मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। तवज्जो, ये औलाद का रिश्ता, यह है खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है। दूसरा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे, लंबा हो या नाटा कबूल करना पड़ेगा, गोरा हो या काला कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। और जब अल्लाह बनाता है तो देखकर बनाता है। भाई ऐसे वैसे नहीं होते, तवज्जो कीजिएगा। भाई कौन होता है? जिसका हसब नसब एक हो, जिसका खानदान एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसका खून एक हो, जिसकी हड्डी एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसके बाप दादा एक हो, जिसके ननियाल ददियाल एक हो। भाई अब बात समझ में आई। जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मस्जिद नबवी में हुक्म दिया कि या मेरे हबीब, तुम मुसलमानों के दरमियान सबों को एक दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा, परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं। आवाज आई, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? सलमान को अबूजर का भाई बनाया, अबूजर को सलमान का भाई बनाया, अम्मार को मिकदाद का भाई बनाया, मिकदाद को अम्मार का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह शेर खुदा मेरा मौला आंसू बहा रहा है। नबूवत की निगाह इमामत पे पड़ी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मजमे को चीरते हुए अली के पास आए, मौला के शानों को पकड़ा, अली के कांधों को पकड़ कर उठाया, उठाकर कहा, या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं? मौला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं, आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। आपने सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, मीसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मीसम का भाई बनाया, मिकदाद को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मिकदाद का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखाकर कहा, या अली मैं क्या करूं, अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, दम मस्त कलंदर, या वारिस, या अली। सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, जमीन बोली फलक बोला, जमीन बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नबी के साथ दिल बोला, या अली इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होता तो बनाता।
या अली, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि या अली यो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। अच्छा, आप सब खुश हो गए, मगर हम हैं अहले बैत के वकील, और वकील का काम है बाल की खाल निकालना। इसीलिए तो मुनाफिक हमसे परेशान होता है कि हम लोग बाल की खाल निकालते हैं, बारीकी को पकड़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना इसमें क्या बारीकी है मेरी जान। एक बात ये बताओ, नबी क्या बना रहे हैं अली को? अपना भाई बना रहे हैं ना। तो तुम पूछो कि मुझे क्या परेशानी है। परेशानी किस बात की है पता है? भाई उसको बनाया जाता है जो पहले से भाई ना हो। नहीं पहुंचे आप लोग? भाई उसको बनाया जाएगा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा चचाजाद भाई है। नहीं पहुंचे आप लोग अभी भी? अली और नबी का हसब नसब एक, अली और नबी का खानदान एक, अली और नबी का शजरा एक, अली और नबी का खून एक, अली और नबी का गोश्त एक, अली और नबी की हड्डी एक। नहीं पहुंचे आप अभी तक? सुनिए, जो अली का दादा वही नबी का दादा, और जो नबी का दादा वही अली का दादा। अली के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब। जाकर तारीख इस्लाम उठाकर पढ़ो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। तवज्जो, 10 बेटे थे, मगर उन 10 बेटों में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग अलग थी। मगर अली के बाबा अबू तालिब और नबी के बाबा अब्दुल्ला, ये दोनों वो सगे भाई थे जिनका बाप भी एक था, मां भी एक थी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह के और जितने चचा थे, हारिस, हमजा, सबके बाबा अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग थी। मगर अबू तालिब और अब्दुल्ला यानी नबी के बाबा और अली के बाबा वो सगे भाई जिनका बाप भी एक, मां भी एक है। यानी अली और नबी का ननियाल भी एक, ददियाल भी एक, शजरा भी एक। तो सवाल है कि भाई उसको बनाता खुदा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा खूनी भाई है, चचाजाद भाई। तो जो ऑलरेडी भाई है उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? बताता हूं। हो सकता था बाद में कोई मुनाफिक कहता कि वो रूहानी भाईचारा हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो अली मेरा जिस्मानी भाई भी है, अली मेरा रूहानी भाई भी है। तो अब वो मुनाफिक ही क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? एक मुनाफिक परेशान होकर कहने लगा, शब्बीर अली वारसी, अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं मुरादाबाद के महमूदपुर के जलसे से। क्या वजह है कि अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? वजह यह है महमूदपुर वालों कि अगर अल्लाह अली को नबी का सगा भाई बना देता तो दामादे रसूल कौन होता? दामादे रसूल कौन होता? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। दामादे रसूल कौन होता? नबी की नस्ल किससे चलती? नबी की औलाद कहां से पलती है? जो अली के बेटे हैं वो नबी के बेटे हैं।
जो अली की औलाद हैं वो नबी की औलाद है। इसलिए अल्लाह ने सगा भाई नहीं बनाया, क्योंकि दामाद रसूल बनाना था, नस्ल चलानी थी अली के सुल्ब से। तो यह है खास रिश्तेदारी। भाई हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाकर भेजता है। तीसरा चौथा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? नवासों का रिश्ता, पोतों का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारे नवासे कौन होंगे, पोते कौन होंगे। जिन्हें अल्लाह बनाकर भेज दे उसे मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में फर्क क्या है। अल्लाह ने नबी के आम रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है। एक जुमला कहूंगा, जो हजम कर पाए वो कर जाएं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कुरान में नबी के ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत मांग रहा है। ब्लड रिलेशनशिप वो रिश्ता होता है जो अल्लाह बनाकर भेजता है, वो हम नहीं तय करते। जिसे खुदा बनाकर भेज दे, औलाद हो, नवासे हो, बेटी हो, बेटा हो, तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें हमारे खास कराबतदारों की, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए। अली की रिश्ते, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। और दलील दूं इसी आयत के लिए, दूसरी आयत से दलील देता हूं। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये पांचों चादर में जमा हो गए, एक चादर में। अच्छा, अक्सर तुमसे मुनाफिक पूछता है ना, ये पंजतन कौन है? आज मैं तुम्हें बताता हूं पंजतन कौन है। एक मनहूस ने एतराज किया ना इस शेर पर, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। कहने लगा पांच ही कैसे हो गए? तवज्जो, पांच लोग चादर में जमा हुए। अब सुनो पंजतन कौन है मेरी तरफ। आज के बाद कोई बोले तो जवाब दे देना, कौन है पंजतन? नबी चादर में अकेले आए 1 तन, नबी के साथ हसन आए 2 तन, हसन के साथ हुसैन आए 3 तन, हुसैन के साथ अली आए 4 तन, अली के साथ फातिमा आई 5 तन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, अब सुनिएगा इस हदीस की रावी कौन है? हमारी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल जनाबे सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इस हदीस को कौन लिख रहा है अपनी किताब में? वो कि जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान है, यानी तफसीर तबरी के अलावा जिसने सबसे बड़ी तफसीर लिखी है, तफसीर दुर्र मंसूर। किसने? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह, अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर, अपनी मुस्तनद तरीन तफसीर में यह वाकया लिख रहा है, तफसीर दुर्र मंसूर में, कि जब ये पांचों पंजतन चादर में जमा हो गए तो जनाबे सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के कमरे में तशरीफ लाई। पंजतन को चादर में देखा, मोहम्मद अली और फातिमा, हुसैन और हुसैन अलैहिस्सलाम। सलाम किया, रसूल ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आका या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है? सुनना, किसी शिया की तफसीर नहीं पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत की तफसीर पढ़ रहा हूं। क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आप 5 पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी हो जाऊं? आप पांचों के साथ मैं भी चादर में शामिल हो जाऊं? सुनना रसूल का जवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। यानी नबी की सगी बीवी
एक जुमला कहूंगा, जब नबी की सगी बीवी सगी जोजा होकर पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी ना हो सकी, तो यहां वहां का छटा हुआ मुल्ला पंजतन की बराबरी क्या करेगा? 2-2 टके का इंसान जो ये कह रहा है हम अली जैसे नबी जैसे, कभी आईने में चेहरा देखा है मनहूस? उस नूर का मुकाबला कर रहा है जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने खल्क़ किया, जिसके सदक़े में यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया है। दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती हैं, वो कह रहा है नबी हम जैसे थे, अली हम जैसे थे। नबी की जोजा पंजतन की बराबरी नहीं कर पाए। अल्लाह के रसूल ने कहा आप खैर पर हैं, उम्मत की मां हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकते। तवज्जो। तो कौन है ये पंजतन? जब ये पांचों जमा हुए तो जिब्रील कुरान की आयत लेकर उतरे, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, 33वें सूरे की 33वीं आयत। क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए आका अल्लाह बादे दरूदो सलाम ये फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, कि आपके खास घर वालों अली फातिमा हसन हुसैन के करीब भी अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देगा। अहले बैत के करीब अल्लाह किसी तरह की निजासत को आने नहीं देगा, गंदगी को आने नहीं देगा। तो मेरा नौजवान मुझसे क्यों पूछता है कि मौलाना 1400 साल से अली का जलसा हो रहा है, 1400 साल से हुसैन का जलसा हो रहा है, सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मौला अली के दुश्मनों को मानने वालों पे लानत। नारा हैदरी। अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह कह रहा हम दूर रखेंगे, हम अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देंगे किसी तरह के रिज्स को। रिज्स कहते हैं हर तरह की निजासत, हर तरह की गंदगी। अब हमारे भी कुछ मौलवी आके गंदगी को डिफाइन करते हैं, निजासत की किस्म बताते हैं, गुनाह निजासत है, झूठ निजासत है, ये निजासत है, वो निजासत है। मैंने कहा भैया इतना ज्यादा डिफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में बता रहा है जो अहले बैत से दूर है वही निजासत है। अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत है, जो अहले बैत से दूर नजर आए समझो वही निजासत है। जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है, वही गंदा है? करीब नहीं आ सकती। आप लोग आजमा लीजिए, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले मुसलमानों के मकानों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिखा होता था, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। मगर अब दौर ये आ गया, कटमुल्लाओं का वो इनकलाब चला है। अब अगर कशीश भाई के घर के दरवाजे पर, अकरम वारसी के घर के दरवाजे पर अगर पंजतन का नाम लिखा है तो फौरन मोहल्ले का मौलवी कहेगा उनके घर पे मत जाना। क्यों नहीं जाए भाई? बोले शिया का घर है। कहा है भाई? बोले हमारे अब्बा का नाम नहीं लिखा है, हसन हुसैन का नाम लिखा है। पंजतन का नाम लिखा है, मत जाओ उसके घर में।
शिया का घर है, राफजी का घर है। अच्छा, अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो तो मुनाफिक कहता है इस दरगाह में मत जाओ। क्यों? राफजियों की दरगाह है। अब बात समझ में आया। हिंदुस्तान के जितने मुनाफिक हैं ना वो अजमेर जाते हैं ना देवा जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने पंजतन पाक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हक मुईन, हक मुईन, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्यों नहीं जाते हैं भाई अजमेर? बोले शाह तो हुसैन लिखा है, तो बोले हमरे हजरत का नाम नहीं है। समझ गए ना आप? माशाल्लाह समझदार लोग। हमारे हजरत का नाम नहीं, हुसैन का नाम लिखा, शाह तो हुसैन है। कसम खुदा की मुहर्रम में देवा जाओ, ऐसा महसूस होगा कि हिंदुस्तान की करबला में आ गए। हर तरफ या हुसैन, हक वारिस, हक वारिस। तो किसी दरगाह के दरवाजे पर, अगर किसी वली के दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता उस दरगाह में भी मत जाओ, राफजियों की दरगाह है। अरे हद तो यह है कि अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर भी पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता है इस मस्जिद में भी मत जाना, पंजतन की राफजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। जो घरों में दरगाहों में नहीं जाता पंजतन का नाम देखकर कि राफजियों की दरगाह है, वो जन्नत में भी ना जाए, राफजियों की जन्नत है। जन्नत के दरवाजे में किसका नाम लिखा होगा हैं? जाओ तो पता चलेगा, मैशर के मैदान में पता चलेगा हुसैन क्या है, अली क्या है, हैं? अल्लाह कह रहा हम अहले बैत के करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं। देखो अपने घरों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिख दो। पता है फायदा क्या है? पंजतन का नाम जिसके घर के दरवाजे पर होता है ना लिखा, उसके घर में मनहूसियत दाखिल नहीं होती। नहीं पहुंचे आप, जुमला बदल कर कह दूं, पंजतन का नाम लिखने का फायदा यह है कि मनहूसियत भी घर में नहीं आती, कोई मनहूस भी घर में नहीं आता है? ना मनहूसियत आएगी ना कोई मनहूस आएगा है? पंजतन का नाम लिखने का यह फायदा है। मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है हमने दूर कर दिया गंदगी को अहले बैत से, हम करीब पहुंचने नहीं देंगे। वयुता हेराकुम तथीरा, हम इनको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। किसे? अब फिर चलो आयत में, अनकुमुर रिजसा अहलल बैत। हाय 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 हाय, अल्लाह क्या, अल्लाह ने हिकमत अपनाई है। आयत में अल्लाह ने अहले बैत नहीं कहा, यहां भी अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया, घर वाले नहीं, अहलल बैत। अगर खाली अहले बैत होता तो तर्जुमा होता घर वाले। अल्लाह ने अलीफ लाम लगाया अहलल बैत यानी खास घर वाले। जरूरत क्या थी अल लगाने की? इसलिए कि अल्लाह को भी पता था मुनाफिक कितना मनहूस है। अगर अल नहीं लगाया तो सबको अहले बैत में शामिल कर देगा, सास को, ससुर को, खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी को। अल्लाह ने अल लगा कर बताया हर घर वाले नहीं, खास घर वाले जिनका नबी से खून का रिश्ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में जब आखिरी हदीस फरमाई है, मैदान गदीर में 1,26,000 सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन मौजूद हैं।
अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, यह हदीस सिहासित्ता की दो मुस्तनद तरीन किताब में लिखी हुई है। यानी अहले सुन्नत के नजदीक कुरान करीम के बाद 6 किताबों को ऑथेंटिक माना जाता है सिहाए सित्ता। उसमें 2 हदीस की बड़ी किताबों सही मुस्लिम और सही तिर्मिजी, इसमें यह हदीस मौजूद है। और जो सही मुस्लिम को ना माने मैं उसको सही मुस्लिम नहीं मानता। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये लफ्ज भारी वजनी सकलैन क्या, ये सिक्ल का तस्निया है। अरबी में जब 2 चीजें बराबर की होती हैं, जब 2 शय बराबर के होते हैं तो या और नून का इजाफा कर दिया जाता है, इसको कहते हैं तस्निये का सीगा। जैसे 2 सैयद बराबर के हैं तो 2 सैयद मिलकर हो जाएंगे सैयदैन, 2 इमाम बराबर के हैं तो हो जाएंगे इमामैन, 2 चांद बराबर के हैं तो नैयरैन, 2 मशरिक बराबर के हैं तो मशरिकैन, 2 मगरिब बराबर के हैं तो मगरिबैन। इसी तरह जब 2 वजन बराबर का हो तो सकलैन। सिक्ल कहते हैं अरबी में वजन को, सकलैन यानी 2 बराबर का वजन, भारी चीज। ये भारी कहने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हुजूर को मालूम था मेरे उम्मत में ही ऐसे ऐसे मुनाफिक होंगे जो अहले बैत को हल्के में लेंगे। नबी ने कहा खबरदार हल्के में मत लेना, ये भारी है, भारी है सकलैन। 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक तुम्हारी हिदायत के लिए। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे लन तज़ल्लु बादी, ये दोनों मेरे बाद कभी जुदा नहीं होंगे। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, कुरान और मेरी अहले बैत। इन दोनों का दामन थाम कर रखना। कौन दोनों का? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही, एक अल्लाह की किताब और दूसरी व इतरती अहलो बैती, मेरी इतरत मेरे अहले बैत। अब इसमें देखो हिकमत अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल ने कुरान के लिए एक जुमला कहा किताब अल्लाह, किताब अल्लाही, मगर अहले बैत के लिए 2 जुमला कहा इतरती अहलो बैती। क्यों? अहले बैत के माने हैं घर वाले। अगर नबी सिर्फ घर वाले कहते तो इसमें सबको घर वाला समझ लिया जाता, मगर नबी ने कैद लगा दी अहले बैती से पहले इतरती कहकर। इतरती कहते हैं खास घर वालों को, वो घर वाले, वो रिश्तेदार जिससे खून का रिश्ता हो। इतरती अहलो बैती, इन दोनों को छोड़कर जाना कुरान और मेरे खूनी रिश्तेदारों को, अली फातिमा हसन और हुसैन और इनकी औलादों को। ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक के कयामत के दिन हौज़े कौसर में मुझसे एक साथ आकर मुलाकात करेंगे। पकड़ कर रखना इन दोनों का दामन। जब तक दामन पकड़ कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अब गौर कीजिए इस हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे इन्नी तारिकुन, मैं तुम में इनको छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं। छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब भाई? इसी से मिलता जुलता एक जुमला अल्लाह ने भी कुरान में कहा। नबी कह रहे हैं मैं अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन, और अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नी जाइलुन। फर्क क्या है? जाइलुन के माने बनाने जा रहा हूं या बनाने वाला हूं, और तारिकुन के माने छोड़े जा रहा हूं। फर्क क्या है? नबी ने अहले बैत के लिए कहा तारिकुन, छोड़े जा रहा हूं, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाइलुन, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो अल्लाह ने क्यों कहा बनाने जा रहा हूं? इसलिए कि आदम बने नहीं थे, अल्लाह बनाने जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जो बना हुआ नहीं होता है उसे बनाया जाता है, और जो बना बनाया होता है उसे छोड़कर जाया जाता है।
नारे हैदरी, हैदरी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, आदम के मौला, अली अली मिलके, आदम के मौला, नूह के मौला, इब्राहिम के मौला, लूत के मौला, सालेह के मौला, हम सब के मौला, हम सब के मौला, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, नारे हैदर। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, छोड़कर जा रहा हूं। ये नबी ने ये लफ्ज कहकर बता दिया कि अहले बैत को अहले बैत मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, मैं तो छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, पढ़ूं या खत्म कर दूं? मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट होने जा रहा है। खत्म कर दें? सुनना चाहते हो? तो थोड़ी देर से तुम्हारी फरमाइश पे पढ़ रहा हूं। छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है भाई? छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है? ये मैं माइक में तकरीर कर रहा हूं, ठीक है? तकरीर करते करते मैं कहने लगा कि मैं ये माइक छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये पंडाल छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये मिंबर छोड़कर जा रहा हूं, हैं? तो कुछ लोग कहने लगे आज मौलाना बड़े जज्बाती हो गए। क्या हुआ भाई? का जज्बात में बड़े बड़े दावे कर रहा है। अकरम भाई ने कहा तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाफिज जी ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है अगर मौलाना कह रहे हैं? कहा जरा हाफिज जी मौलाना से पूछिए जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, माइक छोड़कर जा रहा हूं, पिंडाल छोड़कर जा रहा हूं, शामियाना स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, इनसे जरा पूछिए ये सारी चीजें क्या ये अपने घर से लेकर आए थे? ये कलकत्ता से सब लेकर आए थे? अच्छा, अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं ये चश्मा छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये घड़ी छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये अमामा छोड़कर जा रहा हूं, अब किसी को परेशानी होगी? नहीं होगी। क्यों? मैं इसे अपने घर से लेकर आया हूं। नहीं पहुंचे आप लोग? क्या मतलब? छोड़कर वो चीज जाई जाती है जो लेकर आई गई हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से 2 ही चीज लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को अपने खून में लेकर आए थे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, बाद नबी बाद खुदा सबसे बड़ा अली, अली। तो जो लेकर आए वही छोड़कर जाएंगे ना। 2 ही चीज लेकर आए हैं, कुरान सीने में, अहले बैत को सुल्ब में, लहू में। बाकी सारी चीजें यहां मिली हैं। मुसलमान यहां मिले, सहाबा यहां मिले, अजवाज यहां मिले, बीवियां यहां मिली, अहले बैत वहां मिले। 2 चीज लेकर आए वही छोड़कर गए, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैत। 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरी इतरत मेरे अहले बैत को। और इसी की उजरत मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये रिवायत नहीं आयत है। झुटलाने वाला काफिर हो जाएगा। सूरह शूरा की आयत है, अल्लाह कह रहा है कहो इनसे कि हमें हमारे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। ये उजरत है इस्लाम की। क्या मतलब? नमाजों की उजरत अली की मोहब्बत, रोजों की उजरत अली की मोहब्बत, हज की उजरत अली की मोहब्बत, ज़कात की उजरत फातिमा की मोहब्बत, इस्लाम की उजरत हसन की मोहब्बत, सजरों की उजरत हुसैन की मोहब्बत, शरीयत की उजरत अली की मोहब्बत, कुरान की उजरत अहले बैत की मोहब्बत। इस्लाम की उजरत है अहले बैत की मोहब्बत। और जो बगैर उजरत दिए हुए नमाज फ्री में पढ़ रहा है उसका महशर में क्या होगा ये सुनो। फोकट में लोगे हर चीज है, हर चीज फ्री में लोगे। ये फ्री में नहीं मिला है इस्लाम। नमाजें फ्री में नहीं मिली हैं। कुरान कह रहा है, सूरह शूरा चीख कर आयत कह रही है कि नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये सजदे जो तुम कर रहे हो ना, इन सजदों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो रोजा रख रहे हो, इन रोजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो इफ्तार कर रहे हो, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत। अब बगैर उजरत के महशर में पहुंचोगे तो अंजाम क्या होगा? सुनो, कुरान पढ़ते हैं ना आप लोग,
कुरान कौन सी किताब है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। मुसलमानों, रोजाना एक पेज कुरान पढ़ो, तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तमाम जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, सबसे एक पेज ट्रांसलेशन पढ़ो। देखो चेंजेस कैसे आता है घर में, किरदार में, खानदान में, सोसाइटी में तब्दीली कैसे आती है, चेंजेस कैसे आता है। कुरान नबी का जिंदा मौजज़ा है। व्हाट्सएप में पढ़ते हो ना गंदे मैसेजेस, रोजाना एक पेज अल्लाह का मैसेज पढ़ो और देखो तब्दीली कैसे आती है। कसम खुदा की, जिसके घर में कुरान ताकों में रखा हो और घर वाले कुरान ना पढ़ें, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान खुद साहिब खाना पर लानत करता है। घर वालों पर खुद कुरान लानत करता है, जिन घरों में कुरान सिर्फ ताकों में सजा हुआ। कुरान पढ़ो, नबी फरमा रहे कुरान का पढ़ना सवाब है। एक साहब बढ़े अल्लाह के रसूल के पास और बढ़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ना नहीं जानता हो, जो लिखा पढ़ा नहीं हो, वो क्या करे? अच्छा, ये सवाल ही अजीबो गरीब है ना। ये कैसा सवाल है भाई, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता? अगर मेरे जैसे तालिबे इल्म से अगर कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, तो पढ़। अबे नहीं जानता है तो पढ़ ले भाई। इल्म की कोई उम्र थोड़ी है, जब जागो तब इल्म हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, पढ़ो। ये सवाल क्यों? देखिए, ये बहुत, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको क्या अर्ज करूं, एक आसान लफ्जों में बता रहा हूं। इस वक्त भी इस उम्मत में ऐसे ऐसे मनहूस मौजूद हैं जो अपने नबी को ही अनपढ़ कहते हैं? हुजूर को ही नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ कहा जा। अभी एक मुफ्ती ने कहा ना पाकिस्तान से कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अच्छा, जब इन मनहूसों से पूछा गया वजह क्या है, तो जब अनपढ़ थे तो कुरान कैसे पढ़कर सुनाते थे? सवाल है ना। तो कहा गया कि वजह यह है कि मेरे नबी का मेमोरी बहुत शार्प था, कुव्वत हाफिजा बहुत मजबूत था। जब अल्लाह वही करता था याद कर लेते थे, सहाबा को सुनाते थे। सहाबा दरख्तों के पत्तों पर, हिरनों के खालों पर लिखते थे। तवज्जो। और क्या दलील है? नऊज़ुबिल्लाह नबी अनपढ़ है, क्या दलील है? का नबी मक्के के किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, मक्के के किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी मेरे नबी ने, मक्के के किसी कॉलेज में उनको डिग्री नहीं मिली थी, मदीने के किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिप्लोमा नहीं मिला था, इसलिए नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ थे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तकरीर करके चला जाऊं, यहां पर कोई मनहूस कहने लगे शब्बीर वारसी तो अनपढ़ हैं, तो भाई हाफिज जी कहेंगे ना उनसे कि भाई हमारे खतीब को अनपढ़ क्यों कह रहा है? का हमने पूरे मुरादाबाद में मालूम किया है, मुरादाबाद के किसी स्कूल में शब्बीर वारसी ने तालीम हासिल नहीं की, मुरादाबाद के किसी कॉलेज से इनको डिग्री नहीं मिली, मुरादाबाद के किसी यूनिवर्सिटी से इनको डिप्लोमा नहीं मिला। तो भाई हाफिज जी, कशीश भाई, अकरम भाई, ये लोग कहेंगे ना कि अनपढ़ वो नहीं, तू है मनहूस। अगर शब्बीर वारसी का इल्म चेक करना है तो मुरादाबाद के स्कूल और कॉलेजों में ना ढूंढ, उस शहर में जा जिस शहर से शब्बीर वारसी आया है। तो अगर उन मनहूसों को तुम्हें नबी का इल्म चेक करना है तो मक्का और मदीने के कॉलेजों में ना ढूंढ, अर्श पर जा जहां से मेरा नबी आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। मगर अफसोस, अफसोस, नबी की गुस्ताखी गैर क्या करेगा? या आस्तीन के साफ करते हैं। मैं तो कहता हूं किताबों से वो मवाद हटाए जाएं, हदफ किए जाएं जिसमें शान रिसालत पे गुस्ताखी हो। उनको मैटर कहां से मिलता है? हमारी किताबों से मिलता है। अब मुझसे पूछना मत, बंद कमरे में पूछना तो खोल खोल कर दिखा दूंगा तुम्हें। पूरी तवज्जो। नबी अच्छा, एक बात कहूं मैं, एक नाजुक बात कहूं, अगर मेरे रसूल अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, अगर नबी अनपढ़ थे तो कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना,
मेरे नबी का किरदार जमाने के लिए रोल मॉडल है। मेरे नबी की एक एक सीरत, जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए उसवाए हसना है, सुन्नत है। यानी क्या मतलब? जैसे नबी चलते थे वैसे चलना है, जैसे नबी खाते थे वैसे खाना है, जैसे नबी पीते थे वैसे पीना है, जैसे नबी जागते थे वैसे जागना है, जैसे नबी सोते थे वैसे सोना है। जो नबी कहे वो करना है, जो नबी करे वो करना है। नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना, नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, नबी कहे जागो तो जाग जाना, नबी कहे सो तो सो जाना। या जुमला बदल कर कहूं, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम। अरे कहां है मजमा? अगर नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर नबी कहे जागो तो सोना हराम, अगर नबी कहे सो तो जागना हराम है। जिसे नबी ने कहा सो जाओ तो वो ऐसा सोया कि जब उठा तो कहा मैं ऐसा कभी नहीं सोया जैसा हिजरत की रात सोया। तो नबी की जिंदगी का एक एक अमल हमारे लिए रोल मॉडल है। तो इन मनहूसों से पूछो कि नबी की जिंदगी का एक एक अमल अगर हमारे लिए सुन्नत है तो नऊज़ बिल्लाह अगर नबी अनपढ़ थे तो मुसलमानों का अनपढ़ रहना सुन्नत है कि नहीं है? तो क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों तालीम देते हो अपने बच्चों को? क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? अनपढ़ रखो। तालीम पे बड़ी बड़ी हदीस क्यों सुनाते हो? जिस रसूल ने कहा हो तलबल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फर्ज है। फर्ज उस इबादत को कहते हैं जिसके तर्क करने वाले पर अजाब हो। इसका मतलब यह है कि जिस मुसलमान की जिंदगी जहालत में गुजर रही है, यानी वो अल्लाह के अजाब के साए में। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। द सीकिंग ऑफ नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। फर्ज है, कंपल्सरी है, मस्ट है, नेसेसरी है इल्म का हासिल करना। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस रसूल ने इल्म को फर्ज करार दिया, आज सबसे ज्यादा जाहिल उसी रसूल की उम्मत में। उसकी भी एक वजह बता दूं तुम्हें? बता दूं? सुन सकोगे? जब हमारे मुल्ला जब चीख चीख कर ये हदीस बयान करते हैं ना, तो साथ में एक और हदीस भी बयान करते हैं। हालांकि उसकी सेहत ज़ईफ है रिजाल में, मगर चीख चीख कर बयान करते क्या? का अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। चाइना। इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। अच्छा, चीन तक जाए? क्या करने जाएंगे भाई चीन में, बताइए हमें? चाउमीन बनाना सीखेंगे, जूडो कराटे सीखेंगे, वरना मुझे बताओ कि कौन सा इस्लामी उलूम का मरकज है चीन में जो हम चीन जाएं? कुछ लोग कहते हैं नहीं वो दूर की तरफ इशारा था। दूर नहीं, तू मरदूद है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के रसूल हैं रसूल अरबी। जिस जुबान में आका कलाम करते थे वो जुबान है अरबी। कुरान नाजिल हुआ अरबी में, रसूल अरबी, और अरबी में हुरूफ तहज्जी में यानी अलीफ से लेकर या तक जो टोटल अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट से हुरूफ, उसमें चा है ही नहीं। है? समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं? चा जो अल्फाबेट है ना, ये अरबी का नहीं है, ये फारसी का है, ये पर्शियन का अल्फाबेट है चा। तो जब अरबी में चा है ही नहीं तो फिर नबी ने चीन कह दिया कैसे? तो असल जो रिवायत है वो छुपाता है। नबी ने चीन नहीं कहा, नबी ने कहा इल्म हासिल करना हो तो सीन तक जाना। तो सीन क्या है? क्या है सीन? अल्लाह कुरान में कह रहा है यासीन। हाय 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 हाय, ये सीन है मेरा नबी।
यानी रसूल कह रहे हैं इल्म हासिल करना हो तो मुझ तक आना। आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। मगर फंस गया मुल्ला, जानता है कि अगर इल्म हासिल करने नबी के शहर तक जाएंगे तो दरवाजा अली है। वाह 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 वाह। अरे हैदर हैदर हैदर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, नारे हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अना मदीनतुल इल्म आलियन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली दरवाजा है। नबी फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अच्छा हदीस जो है, जिसके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते, जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। अरे कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? अच्छा हदीस अगर यहां स्टॉप हो जाती तो मैं भी स्टॉप हो जाता, मगर नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं शहर हूं अली दरवाजा है, नहीं, आगे बढ़ के एक और जुमला नबी ने हदीस में कंक्लूड किया है। और जुमला क्या है? आका फरमाते हैं कि जिसको भी इल्म हासिल करना है वो दरवाजे से आए। अल्लाह जाने आपने गौर किया कि नहीं है? इस जुमले की हिकमत गौर की कि नहीं? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह आपने कह दिया आप शहर है अली दरवाजा है, बात खत्म हो गई। अलग से ये कहने की जरूरत क्या है जो भी शहर में आना चाहता है वो दरवाजे से आए। यानी आका जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे ऐसे मनहूस होंगे जो शहर में खिड़की तलाश करेंगे। हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। ये जुमला बता रहा है, ये जुमला बता रहा है कि आका जानते थे कि कुछ ऐसे होंगे जो खिड़की से जम मारने की कोशिश करेंगे। हैं? और कुछ लोगों ने किया भी। इस हदीस का वो पोस्टमार्टम किया कि छत बना दिया, दीवार बना दिया, ताला बना दिया, खाली यजीद को चाबी बनाना बाकी। इन मनहूसों को सही से लखनऊ की उर्दू नहीं आई है, या अरब की अरबी पे जोर चला रहे हैं। अगर नबी कह देते कि मैं इल्म का घर हूं, अना बैतुल इल्म, तो हम मानते कि जब नबी घर हैं तो छत भी होगा, दीवार भी होगी। मगर नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। समझाओ जाकर मौलवियों को, शहर की खिड़की नहीं होती, शहर की दीवार नहीं होती, शहर का दरवाजा होता है। जिसको शहर में आना है अली के पास आना पड़ेगा। अना मदीनतुल इल्म, इसलिए देखो अली के दर से दूरी का नतीजा देखो। उम्मत में एक से एक जाहिल पड़े, और कुछ तो ऐसे जाहिल हैं जो मानने को तैयार ही नहीं कि वो जाहिल हैं। जो जितना जाहिल होता है वो ज्यादा बोलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जाहिल खामोश हो जाए तो समाज में कभी फसाद ना हो। सोसाइटी में, समाज में फसाद तब होता है जब जाहिल बोलता है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाब, मैं शहर हूं अली दरवाजा है। तो जिसको आना है वो दरवाजे से आए। तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान का पढ़ना सवाब। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो क्या करे? हुजूर ने कहा कि कुरान खोलकर देख ले। कुरान का देखना भी सवाब है। कुरान का देखना भी सवाब है। एक साहब ने कहा कि या रसूल अल्लाह जो अंधा हो, देखिए सवाल पे सवाल, हाय हाय, जो अंधा हो, देख नहीं सकता,
अल्लाह के रसूल ने कहा वो कुरान सुन ले। कुरान का सुनना भी सवाब है। एक रिवायत में मिलता है किसी ने कहा कि जो बहरा हो, अच्छा ये सवाल सही है इसलिए कि बहरे बहुत हैं, अली के जिक्र का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। हाँ, मगर जब होती है हूरों की बातें यही बहरा है जो सुनता बहुत है। जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। हूर चाहिए, दुनिया में जिन मनहूसों को खूबसूरत बीवी नहीं मिली उसको जन्नत में हूर चाहिए। और इतना डिमांड बढ़ा दिया कि आज नेशनल टीवी पर हूरों पे डिबेट हो रहा है। सोचिए, जिन लोगों को इस्लाम की अलीफ नहीं पता वो हूरों पे डिबेट कर रहे हैं तुम्हारी लालच की वजह से। तुमने लालच दे देकर दीन की दावत दी, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो, क्या है जन्नत में? हूर है। मौला अली फरमाते हैं परवरदिगार तू गवाह रहना, अली तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, और ना तो अली तेरी इबादत जहन्नम के खौफ में करता है। मालिक तुझे सजदा इसलिए करता हूं क्योंकि तुझे लायक सजदा समझता हूं। इसीलिए वलियों की बारगाह में आया जाता है। काबे में और देवा में फर्क क्या है पता है? काबे में सर झुकाया जाता है, देवा में दिल झुकाया जाता है। औलिया की बारगाह में दिल झुकाना सिखाया जाता है। जब तक सर के साथ दिल ना झुके, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ये हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नियाज। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कुरान पढ़ नहीं सकता हो वो देख ले, देखना भी सवाब। जो देख नहीं सकता हो वो सुन ले, सुनना भी सवाब। तो अब मेरी जान, कुरान वो किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब है ना। अब जब मैंने यह हदीस पढ़ी तो मुझे भी सवाब कमाने का शौक पैदा हुआ। मैं उस्मानिया बुक डिपो पहुंचा कुरान हदिया करने, देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। अच्छा, मौलवी भी वही गुनाहगार है ना जिसके पास हर गुनाह का कफारा मौजूद हो, हैं? मैं भीड़ में दाखिल हुआ, चुपके से कुरान करीम को उठाया, सीने से लगाया, घर में लेकर आ गया। अब घर में लाकर खूब पढ़ रहा हूं, घर वालों से पढ़ा कर सुन रहा हूं कुरान के, और आपको खोल खोल कर आयतों को देख रहा हूं। इंसाफ से बताओ महमूदपुर वालों, क्या मुझे सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कुरान तो वो किताब जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब। तो अब ये सवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कहा मौलाना वजह यह है कि आप कुरान को चुरा कर लाए हैं, आपने कुरान की उजरत अदा नहीं की है। तो जब बगैर उजरत के कुरान पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो कयामत के दिन तुम्हारा शुमार कारियों में नहीं चोरों में होगा। जाकर बताओ मौलवियों को, नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत। बगैर अली की मोहब्बत के अगर सजदा लेकर पहुंचेगा, कयामत में तेरा शुमार नमाजियों में नहीं चोरों में होगा। ज़बान के साथ दिल वाला, ज़बान के साथ दिल वाला, ज़मीन बोली फलक बोला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मुनाफिक का लहू बोला, नारा हैदर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें जब तक आपका दिल चाहे।
वाह 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 वाह। बगैर अहले बैत की मोहब्बत के अगर नमाजों को लेकर सजदों को लेकर पहुंचोगे तो शुमार सजदा गुजारों में नहीं छोरों में होगा, इसलिए कि उजरत अदा नहीं की है। तवज्जो, बगैर उजरत के पहुंच गए तो अल्लाह उजरत मांग रहा है कुरान में। क्या है उजरत? मवद्दता फिल कुर्बा, अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत। अब मैं एंड में आ गया मैं मौजू के। अल्लाह मवद्दत मांग रहा है। मवद्दत क्या माने हैं? मवद्दत इसका मतलब है कि अल्लाह मोहब्बत भी नहीं मवद्दत मांग रहा है। फर्क क्या है मालूम है मोहब्बत और मवद्दत में? मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मवद्दत क्या है पता है? मोहब्बत की कई क्वालिटी होती है, कई किस्में हैं। एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत को कहते हैं मवद्दत, यानी वो मोहब्बत जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। नहीं समझे आप? कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना आपको डर नहीं लगता? खुले मैदान में भी अली अली करते हो, बंद मकान में भी अली अली करते हो। मैंने कहा बंद मकान में अली अली करना मोहब्बत है, खुले मैदान में अली अली करना मवद्दत है। दोस्तों के बीच अली अली करना मोहब्बत है, दुश्मनों के बीच जहां खतरा हो गोली भी चल सकती है, फतवा भी लग सकता है, वहां अली अली करो तो मवद्दत है। अल्लाह मोहब्बत नहीं मांग रहा, मवद्दत यानी जहां कॉम्प्रोमाइज ना हो, मसलहत नहीं चाहता अल्लाह। कुछ लोग हैं ना मौलाना थोड़ा माहौल देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो लोग भी रहते हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह अहले बैत के मामले में ये मसलहत नहीं चाहता। अगर मसलहत चाहता तो अल्लाह खूब का लफ्ज कहता। अल्लाह कह रहा मवद्दत, दुश्मन है तो है, सुनाओ अली अली। कान के पर्दे फटे तो फटे, कहो अली अली। कलेजा फटे तो फटे, कहो अली अली। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मवद्दत एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत, यानी सबसे हाई डिग्री वाली मोहब्बत को कहते हैं मवद्दत। फर्क मैं आपको बता रहा हूं मोहब्बत और मवद्दत में क्या है। ये अकरम भाई बैठे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। मैं यहां से जब जलसे से निकला, रास्ते में जाने लगा, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर हमला हो गया, अटैक हो गया, हो भी सकता है। हाँ, मुनाफिकों को हमसे ही तो खतरा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा जिक्र करना, मेरा नाम लेना किसी जमाने में आसान नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को भी ये पैगाम पहुंचा दूं, अगर अली से मोहब्बत करते हो तो मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भाई अभी गदीर बयान करने में बहुत वक्त लग जाएगा। बहरहाल सुनिए, मैं वही ला रहा हूं, गदीर ही बयान कर रहा हूं मैं। अगर अली से मोहब्बत है तो मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अली से मोहब्बत है तो फतवा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हें शिया कहा जाएगा। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हें राफजी कहा जाएगा। अगर अली से मोहब्बत है तो तुम्हारा सोशल बाइकाट किया जाएगा। याद रखो अली बुज़दिलों का मौला नहीं है। जो जान हथेली पर लेकर चल सकता है वही अली अली करे, वरना घर में रहे। अली 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 करना बुज़दिलों का काम नहीं, वरना मेरे लिए भी तो आसान था, मैं भी हजरत हजरत करता है? अभी हजरत हजरत स्टार्ट करूंगा तो हीरो बन जाऊंगा। आंख का काटा इसलिए हूं कि अली अली करता हूं। तवज्जो, मसलहत नहीं चाहिए अल्लाह को, मवद्दता फिल कुर्बा। फर्क क्या है मोहब्बत मवद्दत में? सुनना, यह करम भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं रास्ते में जब जाने लगा, मेरे ऊपर खुदा न खास्ता हमला हो गया। अब जैसे ही हमला हुआ, ये सिर्फ मिसाल है, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूं। जैसे ही मेरे ऊपर अटैक हुआ, करम भाई मुझे छोड़कर भाग गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि खैबर का मुसलमान है, भागेगा नहीं। तवज्जो,
नहीं भागेगा मेरा भाई, मुझे मालूम है। गोली चलेगी तो ये सीना अपना आगे बढ़ाएगा। देखिए, अली की मोहब्बत की एक तासीर यह है कि अली वालों को सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं होती, जो अली से मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत होती है। मुझसे आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी रात बैठे हैं, क्यों भाई? क्योंकि जिक्र अली करता हूं ना। है हमला हो गया मेरे ऊपर, अकरम भाई मुझे छोड़कर भाग गए, तो इसका क्या मतलब है? अकरम भाई मुझसे नफरत करते हैं? कहा नहीं मौलाना, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो भाई जब मोहब्बत करते हैं तो मुझे मुसीबत में छोड़कर भागे क्यों? कहा मौलाना वजह यह है कि ये आपसे तो मोहब्बत करते हैं मगर आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं, आपसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं। पर अगर ऐसा होता कि मेरे ऊपर हमला होता और मुझे बचाने के लिए अगर ये अपनी जान दे देते तो उस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मवद्दत कहते। इसलिए कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जहां महबूब के सामने अपने जान की कोई हैसियत ना हो। अब बात समझ में आई कि जब करबला का वाकया हुआ था तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लाखों थे मगर मवद्दत करने वाले 72 निकले। मोहब्बत करने वाले बहुत थे, अगर मोहब्बत करने वाले नहीं थे तो करबला के बाद इंतकाम किन लोगों ने लिया है? मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मवद्दत करने वाले 72 थे, जिन्होंने इमाम हुसैन के सामने अपने जान की कोई हैसियत ना समझी। तवज्जो, इसको कहते हैं मवद्दत। मवद्दत जैसे एक मछली पानी से करती है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। दलील क्या है? एक लम्हे को मछली को पानी से जुदा करो, पूछो जाकर बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी से, मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसका सर काट दिया जाए, मछली का शरीयत में ज़बीहा यह है कि उसको पानी से जुदा कर दिया जाए। मछली तड़प कर मर जाएगी, इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। एक लम्हे को भी अगर मछली को पानी से जुदा करोगे तो वो मर जाएगी। यानी अल्लाह कह रहा है अली से ऐसी मोहब्बत करो जैसे मछली पानी से करती है, अगर एक लम्हे को भी अली से जुदा हो तो मर जाना। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें अली ना हो। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं शब्बीर वारसी क्या हो गया तुम्हें हर जगह अली अली करते हो, हैं? तुम्हारे कुछ अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। बनते हैं तो बनते सही। हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के बाद हम अली की नमक हरामी करें। हमें अपने गलों से वो निवाला नहीं उतारना है जिस निवाले के उतरने के बाद हमारे गलों से अली का नाम नहीं निकल सके। हमें उस जिंदगी में हम ठोकर मारते हैं जिस जिंदगी में अली ना हो। हमें कुत्तों की तरह 100 साल की जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए। एक दिन जीना है मगर अली का अली करके, इज्जत के साथ जीना। अली इज्जतदारों का मौला है। मसलेहत नहीं बरतनी है अहले बैत की मोहब्बत में। मवद्दत, दोस्त हो दुश्मन हो, करो अली अली। क्या होगा? क्या होगा बताओ? गोली लगेगी, मर जाओगे। अच्छा, मरना तो है, सबको मरना है ना। किसी को कोरोना से मरना है, किसी को मलेरिया से मरना है, किसी को टाइफाइड से मरना है, किसी को हार्ट अटैक से मरना है, किसी को बिस्तर में रगड़ रगड़ कर पेशाब कर करके मरना है। तो हमने भी सोचा कि हमें भी मरना है मगर मलेरिया से नहीं मरना, टाइफाइड से नहीं मरना, हमें अली की मोहब्बत में मरना है। वो मोहब्बत, वो मौत के जो मौत शहादत में तब्दील हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मौत यकीनी है तो मौत का बेहतरीन इंतखाब शहादत है। मौत का बेहतरीन, मरना है तो इश्क़ अली में मरो, वरना कुत्तों की तरह मरने से क्या फायदा। मर रहे हैं लोग, बीमारियों से भी मर रहे हैं, जुर्म कर कर के मर रहे हैं, सिगरेट पी पी के मर रहे हैं, शराब पी पी के मर रहे हैं, लिवर फेल होने से मर रहे हैं। हमें भी मरना है मगर इश्क़ अली में। वो मौत के जिसके लिए रसूल कह दे मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा।
अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हम ये दावत सुखन देते हैं आलम इस्लाम को। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में जो मुसलमान मार खा रहा है, पिटाई हो रही है तुम्हारी, ये सिर्फ अली से नमक हरामी का नतीजा है, ये अबू तालिब की गुस्ताखी का नतीजा है, ये फातिमा ज़हरा के दिल को दुखाने का नतीजा है। चाहे वो कोई भी हो, सैयद हो या गैर सैयद हो, अली से मुंह मोड़ेगा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अली फरमाते हैं जो हक से मुंह मोड़ता है वो तबाह हो जाता है, न दुनिया उसकी रहती है ना आखिरत उसकी रहती है। वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने इसलिए अहले बैत के दामन को पकड़ा। हम कोई दीवाने तो नहीं है, हम अपना घर बार छोड़कर देवा जा रहे हैं, हम दीवाने तो नहीं है। कुछ तो नजर आ रहा है। शर्त यह है कि देखने वालों को नजर आ रहा है? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की रात आएगी, आ गई। मुसलमान के नौजवान क्लबों में हैं, जाकर देखो उत्तर प्रदेश के साधुओं को, वो देवा में आकर तवाफ कर रहे हैं। क्या मिल रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि वो साधु भी जानते हैं जो कहीं से नहीं मिल रहा है, वो देवे से मिल रहा है? तो कोई तो बैठा है वहां पे, हैं? कौन बैठा है? अशरफुल आलमीन, है ना? कौन बैठा है बताओ? एक साहब कहने लगे भाई वो अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा तू मौलवी कैसे हो गया? है? सवाल है ना, वो अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा कि अच्छा ये बता तू कौन है? तो सीना तान के कहता है मौलवी हम अशरफुल मखलूकात हैं। हैं? मैंने कहा तू किसी वली का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी नबी का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा? कहा नहीं। तू किसी गौस का बेटा? नहीं। कुतुब का बेटा? नहीं। अब्दाल का बेटा? नहीं। अरे सवाल है बेटा भी है या लपेटा है? कौन है भाई? सवाल है कि तू बेटा किसका है? न वली का बेटा, न वली की औलाद, न नबी की औलाद, न रसूल की औलाद। तू बेटा किसका है? न नबी का बेटा, न वली का बेटा। तो मुस्कुरा कर कहेगा हम गुनाहगार के बेटे हैं। मैंने कहा तू गुनाहगार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, तू नाहिंजार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया। मैंने कहा तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो सकता है और वो अहमद मुख्तार का बेटा होकर अशरफुल आलमीन नहीं हो सकता। नारे वो अहमद मुख्तार का बेटा, वो हैदर कर्रार का बेटा, वो अहले बैत अतार का बेटा, वो नूरे किरदगार का बेटा, वो रसूलों के सरदार का बेटा, जिसकी रगों में ज़हरा का लहशीर है, जिसके लहू में अली का खून है, जिसके सुल्ब में नबी का नूर है। वो अशरफुल आलमीन नहीं तो कौन होगा? अब फिर अच्छा आलम पना कहा, उसमें भी परेशानी। आलम पना कैसे हो गए? मैंने कहा ये तो तुझे ख्वाजा से पूछना चाहिए। ख्वाजा कह रहे हैं दी पना अस्त हुसैन। हुसैन कौन है? का दी पना, जिसने दीन को पना दी। मैंने कहा भाई जिसका बाबा दी पना होगा उसी का बेटा तो आलम पना होगा। उसी के घर का शहजादा तो आलम पना होगा। या वारिस, या वारिस, या वारिस। तो कुछ तो नजर आता है, मगर सवाल यह है कि आंखें होनी चाहिए देखने वाली। ये अली का लाल है, ये अली का शहजादा है। इन बारगाहों में तकदीरें बढ़ती हैं, किस्मतें बढ़ती हैं, वरना ये लाखों का मजमा दीवाना नहीं है जो चला आ रहा है। इन बारगाहों में कुछ मिल रहा है जो लेकर जा रहा है।
अली का सदका बट रहा है, हुसैन का सदका बट रहा है। सरकार ने इसीलिए तो कहा कि मैं अली का वारिस, अली मेरे वारिस। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कायनात की मिल्कियत इनके हाथों में दे दी है। इनको किसी मुल्ला से विलायत नहीं मिली है, इनको विलायत विरासत में मिली है। अली के शहजादे हैं। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा कि या महबूब पाक, आप भी वली? कहा मैं वली हूं। कहा आपके जद, आपके दादा अली भी वली थे? महबूब पाक ने कहा वली थे नहीं हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि फिर आपकी विलायत और अली की विलायत में फर्क क्या है? महबूब इलाही ने कहा तू क्या करता है? कहा मैं किसान हूं, खेती करता हूं। कहा क्या खाता है? कहा अनाज खाता हूं। कहा तेरा जो जमींदार है जिसकी जमीन में तू खेती करता है वो क्या खाता है? कहा वो भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाता हूं। तो महबूब इलाही ने कहा फिर फर्क क्या है? तू भी रोटी खाता है, तेरा मालिक भी रोटी खाता है। कहा फर्क है महबूब पाक। कहा क्या फर्क है? कहा मैं जो रोटी खाता हूं वो मेरे मालिक की दी हुई खैरात है, मेरा मालिक जमींदार जो रोटी खाता है वो उसकी जाती मिल्कियत है। का अली की विलायत में और कायनात के सारे वलियों की विलायत में यही फर्क है कि सारे वलियों को जो विलायत मिली है वो अली से खैरात में मिली है और विलायत अली की जाती मिल्कियत है। तो जिसकी जाती बाप की जिसकी जाती मिल्कियत है उसकी मिल्कियत में हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत औलादों की होगी। आपको पता है ये दो अजीम बारगाह, तमाम वलियों का एहतराम करता हूं मगर ये दो अजीम बारगाह, एक अजमेर मोहल्ला अजमेर शरीफ और दूसरा देवा शरीफ, ये दो अजीम बारगाह वो है कि जो जिन दोनों को फैज जो है वो फैज मूसवी से मिलता है। यानी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम दोनों काज़मी सादात, गरीब नवाज भी वारिस पाक भी, और मुझे यह शरफ हासिल हुआ है कि मैं दोनों के जद के मज़ार पे हाजिरी दे चुका हूं। बहुत से वारसी होंगे। देखिए इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत इब्राहीम इब्ने मूसा काजिम, उनकी नस्ल से गरीब नवाज है। और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के शहजादे जनाब हमजा इब्ने मूसा काजिम यानी कासिम इब्ने हमजा, बहुत से लोग मिलाकर पढ़ देते हैं कासिम हमजा। कासिम हमजा हजरत मूसा काजिम के कोई औलाद नहीं है। चूंकि अरबी में इब्ने को भी कई मर्तबा इब्न हटाकर जो है एक साथ नाम पढ़ दिया जाता है, कासिम हमजा यानी कासिम इब्ने हमजा इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। तो जनाब हमजा का मज़ार शरीफ जो है यह कुम में है, ईरान में, जिसमें मेरी हाजिरी है। तो सरकार वारिस पाक आलम पना सरकार औलाद हैं हजरत हमजा कासिम इब्ने हमजा इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की, और गरीब नवाज औलाद हैं हजरत इब्राहीम इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। मगर एक खास फैज जो है वो सिलसिला वारसिया को मिला है। वो फैज क्या है? दुनिया में जितने ये तरीक़त के सिलसिले हैं ना, इन तमाम तरीक़त के सिलसिलों में आप जिसकी बैत करते हैं वो आपका पीर होता है, मगर हमारे सिलसिले में जो दाखिल करता है वो पीर नहीं रहबर होता है। पीर बराह रास्त वारिस पाक ही होते हैं। सिलसिला है ये खिलाफत खत्म क्यों की? क्योंकि सरकार को भी मालूम था ये एक रोज खुली आफत बन जाएगी। इनके घर में इनके खानदान में इमामत का शजरा चला है, विलायत का सिलसिला चला है। इसलिए सरकार आलम पना ने फरमाया कि मुझे विलायत मेरी जद्दा मेरी दादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आता हो। ये चीजें आप सोचते होंगे मैं इश्क में बोल रहा हूं। इश्क में नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकी मंतिक रखती हैं। अच्छा बताइए, सरकार ने शादी नहीं की, बस मैं समझ रहा हूं बहुत वक्त हो गया, बस एक दो बात कर रहा हूं। सरकार ने शादी नहीं की, वजह क्या है? पीर जो होता है वो दरअसल अपने मुरीदों का रूहानी बाप होता है।
अच्छा, सरकार आलम पना बज़ाहिर अगर शादी करते तो सरकार की 1 औलाद होती, 2 औलाद होती, 3 औलाद होती। सरकार ने शादी नहीं की, ये अपने आप में एक ऐलान है कि ये जितने वारसी हैं ये सब सरकार के रूहानी औलाद हैं। और सरकार आलम पना सबके रूहानी पेशवा हैं, बाप हैं। तो इन्हें शरीयत मत सिखाइए, बराए मेहरबानी, मैं सबसे कह रहा हूं, शरीयत इनके घर में उतरी है। इन्हें कुरान मत सिखाओ, कुरान इनके घर में उतरा है। जो ये कह दे कि मुझे विलायत मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा से अता हुई है, तो मैं पता भी नहीं है कि उस बीबी की अजमत क्या है, उस शहजादी की अजमत क्या है। कसम खुदा की, जब वो सैयदा क़यामत के दिन महशर के मैदान में आएंगी तो निदाए गैबी आएगी कि ए अहले महशर, सब अपनी निगाहें झुका लो, इसलिए कि फातिमा की सवारी आ रही है। वो फातिमा जिसको औलाद विलायत अता करे उसे वारिस कहते हैं। हमने तो वारिस पाक का दामन बस इसीलिए थामा कि वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें और इंशाअल्लाह ये महफिल